गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं संजीवनी टीचर स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक कौन सा है बच्चों? आज शरीर की योग्य स्थिति। हमारी कक्षा है दूसरी। फिर से एक बार मैं आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ही होंगे। कैसे हो बच्चों आप? वेरी गुड, अच्छे हो बच्चों। हमारी कक्षा कौन सी है? हमारी कक्षा है दूसरी। हमारा विषय है खेले करे सीखे। इस विषय में हम कैसा खेलना है वो भी सीखते हैं, कैसी कौन सी भी बातें वो कैसी करनी है वो भी सीखते हैं, और खेलते खेलते करते करते हम कोई भी बात सीख जाते हैं। हमारा आज का घटक है कि बच्चों शरीर की योग्य स्थिति। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका संजीवनी राधाकृष्ण थोरात। शाला है मेरे बच्चों MHB हिंदी शाला क्रमांक 2। देखो बच्चों, आज का दिन कौन सा है? आज का दिन है मंगलवार। दिनांक है आज की 3 दिसंबर 2020। देखो बच्चों, सबसे पहले हम दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करते हैं, और दिन की शुरुआत और अगर हम अच्छे विचार से करेंगे तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाता है और हमारे दिमाग में भी अच्छी बातें आती हैं। अगर अच्छी बातें आएंगी तो हम सब अच्छा ही करेंगे। इसके लिए हम आज का सुविचार देखेंगे। सुविचार हमारे मन को ताज़ा करता है, हमारे दिल को अच्छा रखता है और हमें उत्साहित करता है। इसके लिए हमारे मन में एक अच्छे विचार का होना एकदम ज़रूरी है। देखो आज का बच्चों सुविचार कौन सा है? आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। देखो बच्चों, सुविचार में क्या बताया गया है? आप खुद जो करते हैं ना, जो भी कौन सी भी बात करते हैं, तो उसका असर किस पर होता है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? पूरी दुनिया पर। मतलब जो आप करते हो, जो आजू बाजू वाले लोग देखते हैं, और उसका असर दूसरों पर होता है। हम जो कृति करते हैं वो दूसरे देखते ही हैं और वैसे ही सब कृति करने लगते हैं। इसके लिए हमें अच्छी कृति करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार मन में आना चाहिए। तो सभी लोग, सभी बच्चे वैसे ही करेंगे, अच्छा विचार ही करेंगे। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो आप करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होती है, और फिर जो दुनिया में कौन रहता है बच्चों? हम ही लोग रहते हैं। तो जो हम करते हैं उसका असर दूसरों पर होता है, और जो दूसरे लोग करते हैं उसका असर हम पर होता है। अगर हमारा आजू बाजू का वातावरण अच्छा हो, हम अच्छे माहौल में रहते हैं, तो ही अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं तो हम अच्छे बनते हैं। इसके लिए हमारे दिमाग में भी, हमारे दिल में भी सब अच्छा ही होना चाहिए। देखो बच्चों, आज हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? शरीर की योग्य स्थिति। शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो हमारे शरीर के अंग कौन कौन से होते हैं? आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सभी हमारे शरीर के अंग होते हैं, पर उसको अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है।
इसके लिए हमारे शरीर की योग्य स्थिति क्या है, बैठते समय, उठते समय, चलते समय हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए और कैसा खड़े होना चाहिए, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे बच्चों कि शरीर की योग्य स्थिति कैसी होनी चाहिए। देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़की है। वेरी गुड। क्या है वो, कैसी खड़ी है बेटा, वो एकदम स्ट्रेट खड़ी है, दोनों हाथों की मुट्ठी बना के एकदम टाइट खड़ी है। तो जब हम खड़े रहते हैं तो हमें एकदम टाइट खड़ा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, पूरी हमारी गर्दन झुकाकर या पीठ झुकाकर हमें खड़े नहीं होना चाहिए। तो आप किसके भी सामने खड़े होते हो या किसी काम के लिए खड़े होते हो तो एकदम स्ट्रेट ही रहना चाहिए। देखो जब आप स्कूल में जाते थे, स्कूल में आते थे तो सबसे पहले आपका क्या होता था, प्रार्थना होती थी। तो आप प्रार्थना के लिए कैसे खड़े होते थे बच्चों, एकदम सीधे खड़े होते थे। और हमारे राष्ट्रगीत के लिए भी हमें सीधा ही खड़ा होना पड़ता है। हमारे राष्ट्रगीत के समय हमें सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है। तो समझ गई ना बात आपको बच्चों कि खड़े रहते समय हमें कैसे खड़ा होना चाहिए। वेरी गुड। हमें कैसे खड़े होने चाहिए बच्चों, एकदम सीधा। वेरी गुड। देखो अभी यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी लड़कियाँ हैं। तो हमें एक पिक्चर में एक लड़की एकदम सीधी, एकदम टाइट स्ट्रेट खड़ी हुई है, हाथों की मुट्ठी डालकर और अपनी गर्दन सीधी करके खड़ी है। और एक लड़की अपनी गर्दन को उसने नीचे झुका दिया है और पूरी पीठ उसकी झुक गई है। तो आपको इन दोनों में से कैसा खड़ा होना है, जो फर्स्ट वाली लड़की है, ये देखो बेटा, ये जो फर्स्ट वाली लड़की है ऐसे आपको खड़े होना है, ऐसे खड़े होना नहीं है, गर्दन झुका कर हमें खड़ा होना नहीं है, हमें एकदम सीधा टाइट स्ट्रेट ही खड़ा होना है। ओके बच्चों। अभी देखो पालथी मारकर बैठना। तो देखो हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम कैसे बैठते हैं, पालथी मारकर बैठते हैं, या बेंच होगा तो बेंच पर भी बैठते हैं। तो कहाँ पे भी आप बैठेंगे, या आप खाना भी खाते हो, खाना खाते समय भी आप बैठते हो, प्रार्थना करते समय भी आप बैठते हो, स्कूल में जाकर भी आप बैठते हो। जब भी आप बैठेंगे तभी आपको एकदम सीधा स्ट्रेट ही बैठना है। जैसे जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ना बच्चों, ऐसे हाथ कर या स्ट्रेट बैठी वो लड़की, वैसे आपको बैठना है। गर्दन झुकाकर या पीठ झुकाकर आपको बैठना नहीं है बच्चों। अभी देखो इसमें भी आपको एक लड़की है और वो कैसी बैठी है, एक लड़की है जो सीधी बैठी है और दूसरी जो लड़की है वो गर्दन झुकाकर, पीठ झुकाकर ऐसे बैठी है बच्चों। तो जो ये लड़की बैठी है बच्चों, तो ऐसे ही आपको स्कूल में या प्रार्थना या कैसे भी आप जब भी बैठोगे तो आपको ऐसा ही बैठना है, एकदम सीधा। ये एकदम सही है। और ये जो लड़की बैठी है वैसे गर्दन झुकाकर आपको बैठना नहीं है बच्चों। समझ में आ गया ना आपको कैसे बैठना है। गुड, वेरी गुड बच्चों। अभी देखो बच्चों, आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, वेरी गुड बच्चों। देखो एक बच्चा टेबल पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर लिख रहा है। एक बच्चा ये क्या कर रहा है बच्चों, ये लिख रहा है।
और एक बच्चा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है बच्चों? किताब पढ़ रहा है। देखो सोते समय जो 3rd नंबर का पिक्चर है वो कैसा है बच्चों? वो उस पिक्चर में क्या कर रहा है बच्चा? सो रहा है। वेरी गुड। और 4 नंबर के पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, वो स्कूल में अपने बेंच पर बैठा है। अभी देखो जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें बच्चा लिख रहा है, तो कैसा भी बैठा है क्या बच्चों? टेढ़ा मेढ़ा पैर ऊपर करके? नहीं। वेरी गुड। वो लिख रहा है तो एक उसकी पीठ कैसी? एकदम सीधी है। उसने गर्दन भी झुकाई नहीं है। तो आपको लिखते समय कुछ भी आप लिखोगे तो ऐसे ही स्ट्रेट पीठ होनी चाहिए और आपको गर्दन झुका के बैठना नहीं चाहिए। जैसा ये लड़का बैठा है वैसे ही आपको बैठना चाहिए बच्चों। लिखते समय आपको ऐसे ही बैठना है। हाँ, जब आप पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो ना बच्चों घर पे? हाँ, तो आपको पढ़ते समय मुंडी झुकाकर या अपनी गर्दन झुकाकर, पीठ झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए। अपनी पीठ सीधी करना है, गर्दन भी सीधी करनी है। आपको पढ़ते समय सभी सीधा होना चाहिए आपका, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे और आपकी पीठ भी नहीं दुखेगी। अगर आप लिखते समय या पढ़ते समय एकदम सीधा गर्दन या सीधी पीठ करके बैठोगे, एकदम स्ट्रेट बैठोगे, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा बच्चों। इससे हमारी गर्दन भी दुखती नहीं है और हमारी पीठ भी नहीं दुखती है और हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। देखो ये जो लड़का सोया है ना बच्चों, आप सोते हो ना घर पर? कब सोते हो? शाम को सोते हो। तो आप कैसे सोते हो? एकदम सीधा। वेरी गुड। आपको कैसे सोना चाहिए? एकदम सीधा सोना चाहिए। जैसे ये लड़का सोया है ना वैसे आपको सीधा सोना चाहिए। कोई कोई लड़के होते हैं जो अपना पैर अपने मुंडी में डालेंगे, मुंडी के ऊपर डालेंगे या अपने कमर तक लेंगे अपना पैर, या पूरा ऐसा कैसा भी सो जाएंगे। तो हमको सोते समय हमारा पैर भी स्ट्रेट रखना है और पैर हमें ऊपर लेके या पीठ में घुसा के नहीं सोना है। ओके बच्चों? अब देखो, आप जब स्कूल में जाते हो तो किस पर बैठते हो? बेंच पर बैठते हो। वेरी गुड। तो देखो ये लड़का कैसा बैठा है? बेंच पर बैठा है। तो वो कैसा बैठा है? एकदम सीधा बैठा है। आपको बेंच पर बैठते समय एकदम सीधा बैठना है, पैर नीचे डालकर बैठना है। कोई कोई बच्चे होते हैं वो जब क्लास में बैठते हैं या रीडिंग रूम में बैठते हैं तो वो बेंच पर पैर रख के बैठते हैं। तो वैसे आपको करना नहीं है। पूरा गर्दन झुका के बैठते, तो आपको गर्दन झुका के भी बैठना नहीं है और पैर ऊपर लेके भी बैठना नहीं है। आपको एकदम सीधा स्ट्रेट ही बैठना है ताकि आपके शरीर को भी परेशानी ना हो और आपको अच्छा भी लगे, फ्रेश भी लगे। इसके लिए आपको लिखते समय, पढ़ते समय, सोते समय, बेंच पर बैठते समय या अलग अलग आप जब भी बैठेंगे, भोजन करते समय, कभी भी आप जब बैठोगे तो आपको एकदम अच्छा बैठना चाहिए। अच्छा मतलब कैसा? एकदम सीधा बैठना चाहिए। अपनी गर्दन झुका के बैठना नहीं है। अपने शरीर की स्थिति आपको योग्य रखनी है। ओके बच्चों? देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है बच्चों? योग्य कृति के लिए राइट टिक करना है
और अयोग्य कृति के लिए क्रॉस चिन्ह लगाना है। अभी देखो, मैंने अभी आपको बताया कि खड़े रहना है, तो खड़े कैसे रहना है वो भी आपको बताया है। तो देखो, एक लड़की सीधा खड़ी है, एक लड़की गर्दन झुका के खड़ी है। तो बच्चों, पहली वाली लड़की अच्छी खड़ी है या दूसरी वाली लड़की अच्छी है? वेरी गुड बच्चों, जो फर्स्ट वाली लड़की है तो वो सही है, वो सही तरीके से खड़ी है। तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों? राइट करेंगे। और जो सेकंड वाली लड़की वो गलत है ना, ऐसा खड़ा होना नहीं है ना। तो ये जो फर्स्ट वाली लड़की जैसी खड़ी है वो राइट है, ये योग्य है, ये शरीर के योग्य स्थिति में खड़ी है। और जो दूसरी वाली लड़की है वो शरीर के अयोग्य स्थिति में खड़ी है बच्चों। वो गर्दन झुका के खड़ी है, इसलिए वो उसकी जो स्थिति है खड़े रहने की वो स्थिति अयोग्य है। इसके लिए हम उसको क्रॉस करेंगे बच्चों। अभी देखो बच्चों, पालथी मारकर बैठना या कैसे भी बैठो आप, तो आपको कैसे बैठना चाहिए मैंने आपको बताया है ही, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको समझ में भी आया होगा। तो जब हम बैठते हैं तो कैसे बैठना चाहिए बताइए बच्चों। जो पहली लड़की बैठी है तो वो एकदम सीधी बैठी है ना। और जो दूसरी लड़की बैठी है वो गर्दन झुका के बैठी है। तो कौन सी लड़की योग्य स्थिति में बैठी है बच्चों? हाँ, फर्स्ट वाली लड़की। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट वाली लड़की योग्य स्थिति में बैठी, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम टिक करेंगे बच्चों। वेरी गुड। कौन सा टिक करेंगे? राइट टिक करेंगे। वेरी गुड बच्चों। अभी देखो, ये जो लड़की है सेकंड वाली, वो अयोग्य स्थिति में बैठी है, गर्दन झुका के बैठी है। उसकी स्थिति क्या है बैठने की? अयोग्य है, मतलब वो बराबर बैठी नहीं है। तो उसको हम क्रॉस करेंगे। समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर के योग्य स्थिति के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। तो आपको क्या करना है बच्चों? अभी जब भी आप स्कूल में जाओगे या खड़े हो जाओगे तो आपको सीधा ही खड़ा होना है, गर्दन झुका के या कैसे भी। हाथ को और पैरों के बीच में अंतर नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप जन गण मन बोलोगे, अपने देश का राष्ट्रगीत बोलोगे, तो आपको सावधान की स्थिति में ही खड़ा होना चाहिए। गर्दन झुका के खड़े नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा खड़े होने चाहिए। और कभी भी आप खड़े होंगे तो ऐसे ही खड़े होना चाहिए बच्चों, एकदम सीधा। और जब भी आप बैठोगे, कहीं पे भी बैठो, खाना खाने के लिए बैठो, कहीं पे भी आप बैठो, तो हमें एकदम सीधी गर्दन करके और पीठ झुका के या गर्दन झुका के हमको बैठना नहीं है। इससे हमको नुकसान ही होता है। अगर हम गर्दन झुका के बैठेंगे या खड़े होंगे तो आगे चलकर आपको बहुत नुकसान होगा। हमारे हाथ भी दुखेंगे, हमारी पीठ भी दुखेगी, हमारा गर्दन भी दुखेगा और हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। हमें एकदम सीधा ही बैठना है, एकदम सीधा ही खड़ा होना है। ओके बच्चों, समझ में आ गए बच्चों? वेरी गुड। तो आज से मुझे ऐसी आशा है कि आज से आप सभी बच्चे मैंने जैसे बताया वैसे ही खड़े होंगे और बैठेंगे।
क्योंकि बच्चों वो आपके लिए ही अच्छा है और हम सबके लिए भी अच्छा है। अच्छा खड़ा होना मतलब ये क्या बन गई, अच्छी आदत बन गई, और अच्छी आदत बन गई तो आप क्या बनोगे, अच्छे बच्चे बनोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे अभी, हाँ वेरी गुड, अच्छा बैठेंगे, सीधा खड़ा हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड बच्चों, आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये जो शरीर की योग्य स्थिति के बारे में मैंने जो आपको बताया उसके बारे में आपको अच्छा ही लगा होगा। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।